हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आपके अपनी यूट्यूब चैनल जिन कोचिंग क्लासेस में आप सभी का फिर से वेलकम है, स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आज हम लोग 10th क्लास के भौत के विषय पे चर्चा करने जा रहा हूँ। उसमें एक चैप्टर है प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन, लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन। तो सिर्फ आज हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, शुरू से अंत तक बने रहिएगा। चलते हम लोग अपने वीडियो की तरफ। बहुत ही यूनिक अंदाज होने वाला है दोस्तों। तो चल, पहला सवाल, प्रकाश की किरण गमन करती है किस पे? आप इसका आंसर ढूंढिए, खुद को जांचिए। इसमें एग्जैक्ट आंसर है ए, सीधी रेखा में। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। अब इस पे सोचिए, सही आंसर इसमें कौन होने जा रहा है। तो थोड़ा वेट कर लीजिए, जो आपके सामने सटीक आंसर है आप खुद सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है डी, कांच में। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। इसका एग्जैक्ट आंसर है, बताइए इसमें कौन सा होगा। बिल्कुल केबीसी के अंदाज में, अगर आप इसे बढ़िया से पढ़ते, बहुत इंजॉय करके आप इसको पढ़ सकते हैं। इसका एग्जैक्ट आंसर है बी, उत्तल दर्पण। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? सोचिए, खुद को तौलिए इसमें कि आपने जो पढ़ा उसमें क्या आपने पढ़ा, क्या सीखा। तो आप सही आंसर की तरफ बढ़ते हैं। इसका एग्जैक्ट आंसर होने जा रहा है सी, अवतल दर्पण। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। अब सोचिए कैसा होता है। अब चार ऑप्शन आपके सामने हैं। जस्ट लाइक ऐसा लग रहा है ना केबीसी। अब शायद केबीसी देखे होंगे, सेम उसी पैटर्न पर है ये। और इसका एग्जैक्ट आंसर होने जा रहा है बी, काल्पनिक। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? अब चार ऑप्शन आपके सामने हैं। आप बने रहिए और इस पे गहराई से थिंक करिए और फिर इस बताने का प्रयास कीजिए। आप सही या गलत खुद को आप सोच सकते हैं। तो इसका एग्जैक्ट आंसर होने जा रहा है ए, डायऑप्टर। प्रकाश की किरण का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने है, सोचिए इस पे कौन सा होगा, मंथन कीजिए। तो एग्जैक्ट आंसर आपके सामने दिख रहा है क्या? ए, किरण आरेख। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। सोचिए, इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं। इसका एग्जैक्ट आंसर कौन सा है आप खुद समझ सकते हैं, नहीं तो आपके सामने आंसर आ गया डी, 50 सेंटीमीटर। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी, ए बी सी डी दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर आपके सामने बस कौन सा है? डी, +2D। ओके। प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, देख सकते हैं इसे, ए बी सी डी दिया हुआ है। तो आप तो समझ ही गए होंगे इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होने वाला है। देखिए, आपके सामने एग्जैक्ट आंसर है बी, किरण पुंज। ओके। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, कैसी होती है आप तो समझ ही सकते हैं, नहीं तो बस थोड़ा वेट कर लीजिए 2-4 सेकंड का। आपके सामने एग्जैक्ट आंसर होने वाला है। तो आपके सामने एग्जैक्ट आंसर है बी, धनात्मक। ओके। लेंस, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, कैसी होती है आप सोच सकते हैं। चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, आप इसे एकदम गहराई से सोचिए, याद कीजिए। चलिए, इसी के साथ आपका आंसर होने जा रहा है ए, ऋणात्मक।
उत्तल लेंस को कहते हैं, क्या कहते हैं आप तो समझ ही सकते हैं इसके क्या कहा जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, बिल्कुल केबीसी के अंदाज में मैंने बनाया है। आप पर डे इसका अभ्यास कर सकते हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने जा रहा है। इसका आंसर है अभिसारी लेंस। अवतल लेंस को कहते हैं, क्या कहते हैं, कौन सा लेंस कहते हैं। हाँ, तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आप तो ठीक है आप इसमें मंथन करिए, आप कितना सही दे रहे हैं, इस पर आप खुद गौर फिक्र कर सकते हैं। तो एग्जैक्ट आंसर इसका होने जा रहा है सी, अपसारी लेंस। निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। हाँ ठीक है, तो इसमें आपका एग्जैक्ट आंसर क्या आप समझ ही गए होंगे, नहीं समझे तो चलते हैं आंसर की तरफ। डी, मिट्टी। किस दर्पण को हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। देखिए कहीं कहीं जो है थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसमें आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है ABCD कर। हाँ ठीक है, तो इसका आपके सामने एग्जैक्ट आंसर होने जा रहा है बी, उत्तल। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। हाँ ABCD दिया हुआ है, आप सोच सकते हैं, तो इसका एग्जैक्ट आंसर है बी, अवतल। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है ना। 1 2 3 4, क्या है आप तो समझ ही गए होंगे। अब रोज का अभ्यास करके इसे सॉल्व करेंगे तो बहुत मजा आएगा, आपको पता भी नहीं, खेल खेल में याद हो जाएगा। 2, इसका आंसर क्या है 2। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, ठीक है। तो डेली रूटीन में अगर याद करेंगे तो एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, ठीक है। इसका एग्जैक्ट आंसर होने जा रहा है बी, अभिलंब की कट। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा, ठीक है ना। मैं काफ़ी मेहनत मशक्कत से आप लोगों के लिए बनाया है। एग्जैक्ट आंसर इसका है उत्तल लेंस, ए। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर तो समझ ही सकते हो ना, एक आईना होता है जो ड्राइवर ड्राइविंग करता है, मोटरसाइकिल, बाइक हो या फिर अन्य वाहन हो, है ना, उसके ड्राइवर जो होता है कौन से लेंस का यूज़ करता है, समझ ही सकते हैं आप, उत्तल दर्पण। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी, कैसी होगी आप बता सकते हैं। 4 ऑप्शन दिया भी हुआ है, आप खुद सोच सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग सही आंसर की तरफ। तो आपका आंसर है सही बी, 20 सेंटीमीटर यानी BCM। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, क्या कहते हैं। सी, निर्गत कोण। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, बताइए बताइए। ये भी कर रहे हैं ना, जो एक फाइनली बोलिए कौन सा। देखिए आपके सामने आ रहा है डी, उत्तल लेंस। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इसमें तनता है लिखा गया, इसके लिए मैं सॉरी चाहूँगा, इससे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है। प्रतिबिंब बनता है, इसका एग्जैक्ट आंसर होगा बी, अवतल। प्रवर्तन के नियम से निर्धारित होता है, क्या निर्धारित होता है। इसका एग्जैक्ट आंसर है आपके सामने बी, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है।
कैसा होता है? उल्टा, सीधा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। है ना आसान? बहुत इजी वे में समझाया गया आप लोगों के लिए। ए सीधा। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? बताइए बताइए। 2, 1, 3, इनमें से कोई नहीं, यानी कोई नहीं। क्या होगा? चलिए बस थोड़ा वेट कर लीजिए, आपके सामने है। ए 2। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, कैसा होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो एग्जैक्ट आंसर आपके सामने, बस बी, अवतल। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? दर्पण बोले तो आईना, हाँ ठीक है, मिरर। दाढ़ी बनाते भी होंगे शायद आप, तो आप खुद इस चीज़ को आप फीलिंग करेंगे कि जो दाढ़ी बनाते हैं तो कौन सा आईना यूज़ करते? दर्पण, है ना, अवतल दर्पण। ठीक है। एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी होगी, कैसी दूरी होगी? सिर्फ और ऑब्जेक्टिव पे चर्चा करेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पे, क्योंकि अब नए वीडियो सब्जेक्टिव वाला होगा तो उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसका एग्जैक्ट आंसर है सी। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 cm, बोले तो सेंटीमीटर, -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है, क्या है बताइए? ए दोनों अवतल। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है ना आसान? चलिए बी, इसके एग्जैक्ट आंसर होगा। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। ए एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है, कैसा होता है? सोचिए, बहुत ही जो है ना एनर्जी से खेलिए, एंजॉय करके इसको पढ़िए, बहुत आसान है, टेंशन नहीं लेना है। बस 1-2 दिन पे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। सी इसका आंसर। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, ABCD दिया हुआ है, आप इसे सोच सकते हैं इसमें, हाँ ठीक है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर आपको आ ही गया होगा, नहीं है तो बस आपके सामने दिखेगा, डी, V/U। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, क्या है? आपके पास 4 ऑब्जेक्टिव ऑप्शन है, मतलब 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हाँ ठीक है। इसे आप जज करें, इसमें कौन सा होगा एग्जैक्ट आंसर? ए R = 2F। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, सोलर कुकर का, तो कुकर का नाम तो आप सुना ही होगा, ठीक है। इसमें 4 ऑप्शन है, आप खुद जज करेंगे क्या होगा इसका। बस इसका एग्जैक्ट आंसर है ए। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, A B C D। इसमें एग्जैक्ट आंसर है बी। उत्तल लेंस में जब बिंब F और 2F के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? कल्पना कीजिए। एग्जैक्ट आंसर इसका है ए।
दो चक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं, क्या कहते हैं? दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं, क्या कहते हैं? सी गोलीय लेंस। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है, क्या कहलाता है? एग्जैक्ट आंसर है इसका सी। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण कहा जाता है। ए बी सी दिया हुआ है, डी आंसर। इसका एग्जैक्ट आंसर बताइए आप, क्या होगा? डी अक्ष। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? डी। लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, क्या कहते हैं? बताइए बताइए। इसका एग्जैक्ट आंसर है बी। तो दोस्तों बोरिंग फील नहीं करेंगे, बहुत ही आसान सा है, लेकिन बस एंजॉय करके पढ़ेंगे तो आसानी फील होगा, अदरवाइज थोड़ा मुश्किल रहेगा। ऐसा कुछ भी नहीं, बस आप लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षर को पढ़ते समय आप निम्न में कौन सा लेंस पसंद करेंगे? डी। इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है, यानी फॉर्मूला है ना? और ये फॉर्मूला याद होता है ना तो बहुत ऐसी चीज़ जो उसमें है ना, फिजिक्स में बहुत सारे जो आपके अंदर जो कमियां होगा वो उसे इस माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं आप। इसका एग्जैक्ट आंसर ए। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? इसमें है आपको ए सी। निर्वात में प्रकाश की चाल, नोट छाल, इसमें लिखा हुआ है प्रकाश, टाइपिंग मिस्टेक है। निर्वात में प्रकाश की चाल है, क्या है, कौन सा? इसमें एग्जैक्ट आंसर है आपका ए 3। दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? दंत विशेषज्ञ यानी डेंटिस्ट जो होते हैं ना, डॉक्टर, दांत के जो देखते हैं, दांत के स्पेशल डॉक्टर होते हैं, अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। ए। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, कैसे होती है बताओ? इसमें एग्जैक्ट आंसर क्या है, ढूंढिए, थोड़ा टाइम दीजिए। अब पढ़ाई कर रहे हैं तो टाइम तो देना ही पड़ेगा। इसका एग्जैक्ट आंसर है ए। मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, ढूंढिए इसका एग्जैक्ट आंसर कौन सा होगा। चलिए तो बताते चले आपको, बी। अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है, कैसी होती है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो चलते हैं सही आंसर की तरफ, बी। उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है, कैसी होती है? तो अब हम इसी के साथ चलेंगे सही आंसर की तरफ, कौन सा होगा? बी।
फिर दोस्तों अब इसे स्क्रीनशॉट भी मार कर सकते हैं, ठीक है। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है, यानी इसके माध्यम से अपना टेस्ट आप खुद दे सकते हैं कि हम कितने, आप पहले की अपेक्षा कितना ठीक हुआ मेरा। एग्जैक्ट आंसर सी। दोस्तों इस वीडियो बनाने का मुख्य फोकस रहा है कि अपना टेस्ट खुद दे सकते हैं, ठीक है। उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है, कैसी होती है? सी। इस वीडियो की सहायता से आप अपना टेस्ट खुद दे सकते हैं और अपने गलती को सुधारने का मौका आपको मिलेगा। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है, कैसी होती है? तो चलते हैं सही आंसर की तरफ। बी, फोकस पर। बोरिंग फील मत कीजिए, क्योंकि आपके भले के लिए, फ़ायदे के लिए मैंने ये वीडियो बनाया, बहुत मेहनत से बनाया दोस्तों। अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। डी। अभी जो ट्रेंड चला है कि अब जो है बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी आते हैं, इसलिए ऑब्जेक्टिव पे आप लोग फोकस करें ताकि आपका रिजल्ट बेहतर हो सके। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। लेंस की प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणों अपवर्तन के पश्चात क्या होता है? 7 रंगों में विभक्त। मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होता है? आपके सामने 4 आंसर है। हाँ, खुद जज करेंगे। अगर आप दूसरी बार देख रहे हैं तो पहले के तुलना में कितना नंबर मिलना आप खुद पता कर सकते हैं। बी, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होगा? आप एक कलम कॉपी लेकर बैठे और अपना टेस्ट खुद दें कि कल मैंने क्या बनाया था और मैं कल की अपेक्षा आज मैंने क्या सुधार किया, ये आप खुद ब खुद इसका फैसला कर सकते हैं। इसी तरह से आप डे टू डे अगर प्रैक्टिस करेंगे। इसका आंसर डी। संबंध FA बराबर R बटा 2 सत्य, क्या सत्य बताइए? 4 ऑप्शन है, इसका है कि 5वां। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है कहे जाते हैं, क्या कहे जाते हैं? इसका एग्जैक्ट आंसर है ए। निम्नलिखित में किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से निम्नलिखित में किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिल सकता है? ए, अवतल दर्पण। प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, इसे कहते हैं क्या बताइए? तो इसी के साथ हम चलते सही आंसर की तरफ। बी, प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तब वह क्या हो जाती है? बताइए इसका सही आंसर। डी। जब प्रकाश की एक किरणें दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह क्या होती है? बताइए, जज करिए आप, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। आपसे कल भी नहीं हुआ था, चलते आज देखिए हुआ या नहीं हुआ, देख लेते। बी, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या है?
ठीक है, बताइए इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। तो इसी के साथ इसका है ना सही आंसर है बी, प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर टुडे।